झारखंड विधानसभा में 1,45,400 करोड़ का बजट पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई और वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। ये एक सार है जो हमने 25-26 के बजट में जिसका उल्लेख भी है और उसका एक संक्षिप्त विवरण हमने आपको बताया है और 2-4-5 मिनट और विषयों पर हम आपका ध्यान देते हैं कंडिकावार कि हमारा आर्थिक विकास दर 19-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1%। कोरोना काल में विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में अप्रत्याशित सुधार के साथ आर्थिक विकास दर 7.8% कांस्टेंट प्राइस रहा। वर्ष 23-24 में राज्य का विकास दर 7.5% कांस्टेंट प्राइस रहा तथा वर्ष 25-26 में जो अनुमान है वो 7.5% का। जब जीडीपी रेशियो बेहतर वित्तीय प्रबंधन के द्वारा 22-23 में राजकोषीय घाटा को 1.1% रखने में सफलता हासिल की गई है। इसके फलस्वरूप राज्य का डेट जीडीपी रेशियो में सुधार हुआ है। यथा वित्तीय वर्ष 21-22 में यह 30.2% था, वित्तीय वर्ष 22-23 में तथा 23-24 में क्रमशः 28.4 तथा 27.7% रहा। वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 में क्रमशः 27.5% एवं 27.3% रहने का अनुमान है। हमारे जो रेवेन्यू इनकम है, राजस्व आय, स्टेट का ओन टैक्स, स्टेट का ओन नॉन टैक्स में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में राज्य के स्रोत से कुल राजस्व आय 25,521 करोड़ रुपए थी, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 41,429.88 करोड़ रुपए हो गई तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में जो हम अनुमान कर रहे हैं कि 41,000 से बढ़कर ये 61,056 करोड़ 12 लाख रुपए होने का अनुमान है। और स्थापना एवं योजना के अनुपात को भी हम थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 47 और 53 का रेशियो क्रमशः 33,145 करोड़ 37 लाख एवं 52,283 करोड़ 63 लाख। मैं ये कह सकता हूँ इसको समझने के लिए कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर 33,145 करोड़ 37 लाख 52,283 करोड़ 63 लाख, ये 1 मिनट 145 एवं आप देखेंगे कि स्कीम हेड में 52,283 करोड़ 63 लाख, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 37 और 63 यानी कि स्थापना मद में क्रमशः 53,658 करोड़ 47 लाख और स्कीम के हेड में 51,741 करोड़ 53 लाख प्रस्तावित। पूंजीगत व्यय के बारे में हम आपको उसका सार बताना चाहेंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 में पूंजीगत परिव्यय में के पुनरीक्षित बजट पर 9.06% की वृद्धि के साथ 25,720.41 करोड़ 41 करोड़ रुपए पूंजीगत परिव्यय का आकलन किया गया। पेंशन कोष की बात अगर की जाए तो इसके लिए वर्ष 23-24 में 700 करोड़ रुपए एवं 24-25 में 780 करोड़ रुपए कोष का पेंशन कोष में निवेश किया गया तथा वित्तीय वर्ष 25-26 में 832 करोड़ रुपए का निवेश बजट में प्रस्तावित है। बजट की प्रतिशत को भी अब जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पिछले यानी कि चालू वित्तीय वर्ष जो अभी 24-25 का है 1,28,900 करोड़ और अभी जो बढ़कर 1,45,400 करोड़ रुपए हुए वो 13% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। हम
और रेवेन्यू इनकम के बारे में आपको बता चुके हैं, और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी गई है। सेक्टरल एक्सपेंडिचर के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य परिक्षेत्र के लिए 37,884.36 करोड़ रुपए तथा सोशल सेक्टर के लिए 62,840.45 करोड़ तथा इकोनॉमिकल सेक्टर के लिए 44,665 करोड़ 19 लाख और बजट के उपस्थापन के पूर्व लगभग 15-20 दिनों से हमारे कई मीडिया के मित्र पूछा करते थे कि बजट का आकार तो बढ़े के अनुमान है, लेकिन किस सेक्टर पर सरकार का ध्यान केंद्रित होगा, तो हम बताना चाह रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सोशल सेक्टर पर अधिक राशि खर्च करने का अनुमान है, जो आज आपको इस बजट में दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि हमने बताया कि सोशल सेक्टर के लिए 62,840 करोड़ रुपए किए गए हैं। एक नई बात आई है, अच्छा, हमारा राजकोषीय घाटा के बारे में भी हम इस पर अपनी बात रखते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। 25-26 में राजकोषीय घाटा 11,253.44 करोड़ होने का अनुमान है, जो कि अनुमानित जीएसडीपी का 202%। एक बहुत अच्छी बात है। ये जो हमारा अधिकतम सीमा है 3%, उससे हम नीचे हैं। ये एक कुशल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक परिणाम है, जो तथ्य। सर एक मिनट, सर वित्त मंत्री जी। जी सुन रहा हूँ। सर हम लोग को रिलीज कम से कम पहले दिलवा देते, ताकि हम लोग भी देखते, कुछ सवाल कर पाते आपसे। कोई रिलीज हम लोग को नहीं दिया गया है। जो आप ब्रीफ कर रहे हैं उसका कोई रिलीज हम लोग को नहीं जाएगी। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये रिलीज हो जाना चाहिए। अच्छा, ये बैठ जाइए ज्ञान जी। आप बहुत अनुशासित, मतलब सभी अनुशासित पत्रकारों में आप एक हैं। तो कृपया बैठे। हाँ, ये बजट स्पीच के बाद आपको आपके बीच विस्तृत कर दिया जाएगा। तो ये हम बता रहे थे आउटकम बजट 25-26 में राज्य का टोटल जो प्लान साइज है वो 91,741 करोड़ रुपए, 52,80,000 रुपए, जिससे 13 विभागों के कुल 200 योजनाओं का आउटकम बजट की राशि 45,855 करोड़ 4 लाख रुपए, जो योजना बजट का लगभग 50% है। बाल बजट की हम चर्चा करना चाहेंगे कि इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 200 योजनाओं में बच्चों से संबंधित लगभग 42 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया, जिसमें गत वित्तीय वर्ष के बाल बजट के कुल आकार 8,866.69 पर लगभग 100% के वृद्धि के साथ कुल 9,411.27 लाख रुपए की राशि का उपबंध किया गया। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संदर्भ में मैंने सदन में भी बताया कि 13,026 में 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट की उपबंध किया गया है, जो योजना बजट का 14.56% तथा कुल बजट का 9.19% हो गया। बाकी हम आमंत्रित करते हैं, यदि आपके मन में कोई बात। हाँ, मैंने बताया सोशल सेक्टर। इस बार के बजट में सर नया क्या है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप कहा विशेष ध्यान। अब एक चीज गौर करेंगे माननीय प्रतिनिधि, आप उसको अगर आप इस रूप से देखें कि जब राज्य का निर्माण हुआ था 2000 से, और 2000 से लेकर के 2024 तक की बात करें और बजट को गौर से देखें, आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बजट में क्या उपबंध किया गया। आप देखेंगे कि 2000 से 2024 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बजट की उपबंध किया गया, लेकिन आप उसकी तुलना में देखेंगे कि सोशल सेक्टर पर
वो प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई। लेकिन इस वित्तीय वर्ष में ये स्पष्ट हम लोगों ने किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर 24 वर्ष तक काम हुआ है, अब भी काम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बजट ही उपलब्ध किए गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी है सोशल सेक्टर के ऊपर। सर लगातार जो बजट है, बजट में राजकोषीय जो घाटा है वो बढ़ता जा रहा है। 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा था वो 11,252 करोड़ था, जबकि अब 14,516 करोड़ है। तो ये कैसा वित्तीय प्रबंधन है? लगातार राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है और आपके लोन्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, एक चीज आपको हम बताना चाहेंगे कि जो नीति आयोग या दूसरे आर्थिक संस्थाओं की मान्यता दी गई कि जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है 3% का जो बजट का आधार है, तो झारखंड 2.02 पर स्टैंड कर रहा है। और मैं समझता हूं कि किसी भी इकोनॉमिक्स से अगर आप ले या फिर आप भी अर्थशास्त्र के अच्छे ज्ञान रखते हैं, तो वो अधिकतम जो सीमा है उससे झारखंड बहुत ही पीछे, 1% के आसपास पीछे। तो हमारा जो राजकोषीय घाटा है, ये झारखंड सरकार के वित्तीय प्रबंधन का ही प्रभाव है कि राजकोषीय घाटा जो है सो हम लोगों ने वो अधिकतम सीमा से नीचे रखा है। केंद्र सरकार की भी यही मान्यता है कि आप बहुत अधिक राजकोषीय घाटा, कई आप देखेंगे देश के कई ऐसे राज्य हैं, मैं उन राज्यों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ फिस्कल डेफिसिट बहुत जाते हैं। लोगों ने ऋण लिया, बहुत सारा काम कर दिया, ऋण लिया तो भारत सरकार ने भी ये माना कि साहब एक सीमा तो होनी चाहिए ऋण लेने की, इससे अधिक आप नहीं जा सकते, और वो सीमा 3% का निर्धारित किया गया। तो झारखंड तो 2.02 पर ही है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि राजकोषीय घाटा विद लिमिट है। और आप कंट्री का रैंकिंग देख लीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि फिजिकल प्रूडेंस में हम 1 नंबर, नीति आयोग ने भी इसे माना है और प्रशंसा भी की कि पूरे देश में झारखंड फिजिकल प्रूडेंस में पहले नंबर का स्थान प्राप्त करता है, और अचीवर स्टेट्स उपलब्धि पाने वाले राज्यों में झारखंड पूरे देश में 4थे नंबर पर। सर, एक मैया सम्मान योजना के लिए कितना राशि इस बार बजट में लाए प्रदान किया गया है सर? सर एक सवाल है, ये बताएं सर 13,000 की एक उनको हो सकता है वो रेट से आए हों, तो 25-26 में आपने जानना चाहा है कि मैया सम्मान योजना पर कितनी राशि गणना की गई है। 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट के ऊपर। आप क्या पूछ रहे हैं सर, इस बार सरकार सबसे ज्यादा किस सेक्टर पर फोकस की है बजट में, और क्यों की है, इसका थोड़ा डिटेल चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैं फिर भी उत्तर करता हूँ। आपके पहले भी एक प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस सेक्टर पर आप कितना खर्च कर रहे हैं। नहीं, सबसे ज्यादा फोकस आपका फोकस किस पे ज्यादा है? सबसे ज्यादा नहीं है बजट स्पीच में कि कितना है मैया का। और सर ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब कैबिनेट ब्रीफिंग हुई थी तो ये कहा गया था कि करीब 56 लाख लोगों का होगा, और एनुअल बजट जो उसका जो एक्सपेंडिचर आएगा वो करीब 17,000 करोड़ का होगा, लेकिन एलोकेशन सर वो 13,000 करोड़ का ही है। देखिए, नंबर आप जानना चाहते हैं तो एक अनुमानित बजट, एक अनुमानित नंबर जरूर बताया गया था कि लगभग 55 लाख लोगों को हम लाभान्वित करेंगे, लेकिन ये पूर्ण रूप से वही निर्धारित है, ये नहीं माना जा सकता है। नंबर घटेंगे भी, नंबर बढ़ भी सकते हैं। अगर नंबर बढ़े तो हम उस पर अधिक उपबंध करेंगे, अगर नंबर घटे
तो यह 13,000 जो 300 कुछ है करोड़ रुपया उसमें भी कमी आएगी। इसलिए नंबर अभी बता पाना या किसी भी अवसर पर बता पाना कि ये एग्जैक्ट नंबर क्या होगा वो संभव नहीं है। हेलो सर सर ये इधर आप बोलिए ना। सामने ठीक सामने आपके राइट इन फ्रंट हमारा कोई दोस्त नहीं है, ये सामने कैमरा से जो लाइटें आ रही है उससे आप दिख नहीं पा रहे। सर सवाल ये है कि जब आप लोग नए टेन्योर में आए थे तो लोगों को काफी राहत की उम्मीद थी, कई घोषणाएं भी थी मैनिफेस्टो में, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो सब्सिडाइज रेट पे मिलेगा, कोई नया घोषणा नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे बातें थी जिसको कहा गया था सरकार में आने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो लोगों को उम्मीद थी कि नया बजट पेश हो रहा तो कुछ इस तरह का प्रोविजन होगा, लेकिन वो प्रोविजन दिखते नहीं है। सत्यजीत जी, आपकी अंदेशा को मैं दूर करना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस झारखंड विधानसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा था, यह रखा है कि हम 450 रुपए प्रति गैस सिलेंडर लोगों को उपलब्ध कराएंगे सब्सिडी के साथ। तो ये भी कहा था कि हम प्रथम वित्तीय वर्ष पे ही इसे पूरा करेंगे। सर ये जवाब तो आप पहले भी एक बार दे चुके हैं। एक सवाल है कि आपने बजट का नाम रखा है अगवा बजट, और पहले मैं उनको संतुष्ट कर दूं। सत्यजीत जी कहता है कि आवाज से मुझे लग रहा है और इसमें मुस्कुराने वाली कोई बात भी नहीं है, हम इसे टालना भी नहीं चाहते। जब वित्त मंत्री के रूप में राधा कृष्ण किशोर इस बात को कह रहा है तो भरोसा रखिए, पार्टी कांग्रेस पार्टी की घोषणा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे जो सहयोगी दल हैं राजद सब इस बात को मानते हैं कि गैस सिलेंडर 450 में का वो उपलब्ध कराएं लोगों को। लेकिन हम अपने वित्तीय स्थिति को भी देखकर संभव है कि अगले वित्तीय वर्ष या 5 वर्षों के कार्यकाल के पहले, और मैं कोशिश करूंगा पहले का मतलब ये कोई राजनीतिक उत्तर मैं नहीं कर रहा हूँ क्या साहब 5 साल आपने तो घोषणा करके चुनाव जीत लिया, फिर 5 साल के बाद आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, नहीं। आप निश्चित जानिए कि अच्छी संभावना है कि आने वाले अगले वित्तीय वर्ष में 25-26 के बाद 26-27 वित्तीय वर्ष में आप देखेंगे कि जो घोषणाएं की गई थी, जो घोषणा गैस सिलेंडर के संदर्भ में किया गया था, वो घोषणा को हम पूरा करेंगे। सर ले सकते हैं सर एक सवाल सर इधर से। आज जो आपका सर फैसला है इसके लिए सर आप काफी संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक कोई उसका जो है डिसीजन नहीं निकला है, तो आगे क्या करेंगे सर? आपने बजट में बताया है कि इस पर कानूनी सलाह लेकर और आगे ये अंतिम हथियार होगा कि हम अपनी राशि को ला सकें। लेकिन मैंने अभी सदन में कहा कि 15 दिन पहले मैं गया था दिल्ली और इसी उद्देश्य से गया था। मैंने वित्त मंत्री जी से भी बात की थी और हमारी बातचीत माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी जो कोयला विभाग के मंत्री हैं उनसे भी हमने मुलाकात किया और एक लिखित मेमोरेंडम के साथ उनसे आग्रह किया कि ये राशि झारखंड की बची है, झारखंड खनिज और वन संपदाओं से परिपूर्ण जरूर है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी गरीबी है, लोग आज भी आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी कमजोर है। तो उन्होंने मेरे सामने तो ये स्वीकार किया, कहा कि जो भी राशि है, मैं मानता हूँ कि राशि है झारखंड का पैसा है, वो पैसा हमारा नहीं है, झारखंड का जो पैसा है वो झारखंड को मिलना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन एक चीज उन्होंने ये भी कहा कि ये तो आपकी मांग है, राज्य सरकार की मांग है कि 1,36,000 करोड़। सर एक सवाल इधर सर ये अगवा वास पर रोल बैक कर रहे हैं क्या सर? हम अपने वाक्य को पूरा करें। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपका डिमांड है, लेकिन हम भी एक अधिकारियों की टीम भेजकर देख लेना चाहते हैं कि जो 3 सेक्टर पर आपने कहा है कि इस पर पैसा बाकी है, हम भी उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि बेहतर होगा सर कि आप अपने विभाग के केंद्रीय टीम को रखें और साथ में उस टीम में यानी कि एक ज्वाइंट टीम हो, हमारे राज्य सरकार के खनिज विभाग के भी अधिकारी। तो उन्होंने स्वीकार किया और जैसा कि हमको याद है कि 1 तारीख को वो टीम गठित हुई एक बार
ये टीम गठित हुई है तो हो सकता है उसको संख्या और वो राशि और आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि वो राशि और कम हो कुछ, तो जो भी फलाफल आएगा उसके जांच के बाद, आकलन के बाद, तो वो राशि उन्होंने कहा कि वो राशि हम चरणबद्ध तरीके से झारखंड को उपलब्ध कराएंगे। नेक्स्ट सर एक सवाल इधर से सर मैं नवीन। हाँ सर, जिस प्रकार से जो राशियां एलोकेट की गई हैं बजट में, निश्चित रूप से सराहना के पात्र हैं आप लोग। वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर पे तो दिया ही ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन पर जिस प्रकार से आपने 12% दिया, निश्चित रूप से साधुवाद आपको। लेकिन सर एक चीज, के मुंशी की एक कमेटी बनी थी 1953 में, उस समय कहा गया था कि पूरे देश में कम से कम 33% वन होने चाहिए। लेकिन सर दुर्भाग्य है कि 70 वर्ष बीतने के बाद भी न केवल देश की बात हम करें, हमारे राज्य में भी अभी तक 33% वन नहीं हुए। और जो वन के जो आंकड़े हमारे यहाँ दिए जाते हैं उसमें काफी जो है झाड़ झंखाड़ भी रखते हैं। ऐसे में मात्र 0.95%, जो कि सबसे कम है, बजट की एलोकेशन सबसे कम फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट में दिया गया है। क्या लगता है हमें अभी और लंबा इंतजार करना होगा उस 33% को प्राप्त करने के लिए? देखिए, इस संदर्भ में हम ये आपको बताएंगे, व्यक्तिगत रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और जब मैं बिहार में विधायक हुआ करता था तो इस विषय को मैं बराबर रखता हूँ। मैंने ये देखा है कि कई ऐसे विकसित राष्ट्र, जैसे आप बात कर रहे जापान का, तो वहाँ 60% फॉरेस्ट है और 40% पर बाकी कल कारखाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो